टू प्रोडिजी क्लासेस। माय नेम इज प्रीति। आज के वीडियो लेक्चर में हम लास्ट के वीडियो लेक्चर की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज की वोकैबुलरी क्या है उसको हम देखने के लिए हमने एक यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। ठीक है, लास्ट में जो पैराग्राफ लिखा हुआ था उसी के आगे ये कंटिन्यूएशन में वो स्टोरी लिखी गई है। ठीक है, तो पढ़ते हैं और आज का वोकैबुलरी देखते हैं क्या है। ठीक है, चैप्टर 1 ही अभी हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर 1 क्या है, माय पेरेंट्स एंड अर्ली लाइफ। माय पेरेंट्स एंड अर्ली लाइफ ये स्वामी योगानंद परमहंस जी की स्टोरी है। ठीक है, वो अपनी स्टोरी बता रहे हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, उस वहां से ये पैराग्राफ लिया गया है। ठीक है, पढ़ते हैं। I find my earliest memories covering the anachronistic feature of a previous incarnations. Clear recollection came to me of a distant life in which I had been a yogi amid the Himalayan snows. These glimpses of the past, by some dimensionless link, also afforded me a glimpse of the future. ठीक है, यहाँ तक के vocabulary देखते हैं। I find my earliest memories covering the anachronistic, हमें एक वर्ड मिला anachronistic feature of a previous incarnations। ठीक, क्या इसका मतलब है देखते हैं। आई फाइंड, जो योगी जी हैं वो क्या कह रहे हैं, आई फाइंड माई अर्लिएस्ट मेमोरीज, जो उनकी अर्लियर जो उनकी पुरानी या शुरुआत की मेमोरीज हैं, कवरिंग द एनाक्रोनिस्टिक। एनाक्रोनिस्टिक का मतलब होता है काल भ्रमित कर देने वाली, काल भ्रमित। ठीक है, यहाँ मैं हिंदी लिख रही हूँ, इसका मतलब मैं बताती हूँ आपको क्या है। काल भ्रमित, काल भ्रमित का मतलब क्या होता है कि जैसे लाइक समथिंग जो इस पीरियड से बिलोंग ना करती है। जैसे आपने मूवी देखी होगी लव आजकल। ठीक है, लव आजकल में क्या है, उस मूवी में प्रेजेंट और पास्ट, ठीक है, दोनों ही स्टोरी को बताया गया। तो जो पास्ट की स्टोरी, जो प्रोटैगनिस्ट है जिसकी पास्ट की स्टोरी को बताया गया है, वो क्या है, एक तरह से एनाक्रोनिस्टिक है। ठीक है, आप मतलब उस टाइम को समझने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो वही कहने का मतलब है कि जो योगी जी हैं उनको जो उनकी पुरानी मेमोरीज हैं वो क्या है, वो काल भ्रमित करने वाली है। कैसे और क्यों देखते हैं। एनाक्रोनिस्टिक फीचर ऑफ अ प्रीवियस इनकारनेशन। इनकारनेशन का मतलब होता है अवतार। इनकारनेशन का मतलब होता है अवतार। ठीक है, अवतार, अवतार को क्या बोल सकते हैं हम लोग, इम्बॉडीमेंट। इम्बॉडीमेंट, ठीक है, मतलब इन्हें जब ये अपने पुरानी लाइफ को, योगी जी हैं जब वो अपनी पुरानी लाइफ को याद कर रहे हैं, तो उन्हें जो पुरानी लाइफ याद आ रही है वो क्या याद आ रही है, वो मतलब अपने पुराने जन्म की चीजें याद आ रही है। इनकारनेशन मतलब पुराने जन्म की होता है ना, कि जैसे हम याद कर रहे हैं तो अपने बचपन की चीजें, व्हेन वी वर लाइक 2 or 3 years old, लेकिन इन्हें क्या याद आ रहा है, इन्हें अपने पुराने जन्म की बातें याद आ रही है। ठीक है, इसलिए उन्होंने बोला है कि ये जो यादें हैं उनकी वो क्या है, एनाक्रोनिस्टिक है, काल भ्रमित कर देने वाली है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्लियर रिकलेक्शन केम टू मी ऑफ अ डिस्टेंस लाइफ इन विच आई हैड बीन अ योगी अमिड द हिमालयन स्नोज। मतलब उन्हें वो व्यू जो है वो क्लियर विजिबल है कि वो पिछले जन्म में क्या थे, एक योगी थे। अमिड, अमिड मतलब इन बिटवीन। ठीक है, अमिड द हिमालयन स्नोज। ठीक है, मतलब वो पुराने जन्म में क्या थे, एक योगी थे। ठीक है, इन हिमालयन स्नोज। These glimpses of the past by some dimensionless link also afforded me a glimpse of the future. ठीक है, ये जो पास्ट की जो ग्लिम्स थी, ठीक है, इनसे कहीं ना कहीं इन्हें ये रियलाइज हो गया कि फ्यूचर में भी ये इनके अंदर, अगर इन्हें पुरानी जन्म की चीजें याद हैं तो ये वो उससे मोटिवेट होते थे। उन्हें लगता था कि फ्यूचर में भी एक वो योगी बनने वाले हैं। ठीक है, यही तो बात वो बोल रहे हैं कि I had been a yogi amid the Himalayan snows. These glimpses of the past, जो पास्ट की ग्लिम्स थी कि वो हिमालय में कहीं योगी थे, by some dimensionless link also afforded me glimpse of the future. तो इससे उन्हें रियलाइज हो गया कि ये फ्यूचर में भी ऐसा ही कुछ बनने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। I still remember the helpless humiliations. Humiliation का मतलब क्या होता है, अपमान। अपमान, इंसल्ट। ठीक है,
ह्यूमिलिएशंस ऑफ इन्फेंसी, इन्फेंसी का मतलब होता है चाइल्डहुड, बचपन। I still remember the helpless humiliations of infancy. I was resentfully conscious of being unable to walk and to express myself freely. ठीक है, अब ये उन्होंने अपने जन्म से पहले की बातें कही हैं और इसमें अब ये अपने बचपन की यादें बता रहे हैं कि मुझे अभी भी अच्छे तरीके से याद है द हेल्पलेस ह्यूमिलिएशन ऑफ इन्फेंसी, कि किस तरह से बचपन में मेरा अपमान होता था। ठीक है, अपमान हुआ था या होता था। ह्यूमिलिएशन मतलब अपमान, इन्फेंसी मतलब बचपन। ठीक है, इन्फेंट से बना हुआ है ये। ठीक है, आई वॉज रिसेंटफुली कॉन्शियस ऑफ बीइंग अनेबल टू वॉक एंड एक्सप्रेस माई सेल्फ फ्रीली। मतलब वो कहते हैं कि आई वॉज रिसेंटफुली, रिसेंटफुली का मतलब होता है गुस्से में, गुस्से में, या कह सकते हैं एंग्रीली। कॉन्शियस ऑफ बीइंग अनेबल टू वॉक एंड टू एक्सप्रेस माई सेल्फ फ्रीली, मतलब उन्हें बहुत अच्छे तरीके से याद है कि वो ठीक से चल नहीं पाते थे। ठीक है, रिसेंटफुली गुस्से में उन्हें याद है कि कॉन्शियस ऑफ बीइंग अनेबल टू वॉक एंड एक्सप्रेस, और वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे फ्रीली। कहने का मतलब है कि उन्हें बचपन में भी अपने पास्ट लाइफ की बातें याद थी, बट क्योंकि अभी वो उनकी बॉडी इतनी डेवलप नहीं हुई थी, that's why he was not able to express himself, he was not able to walk or talk, so that's why he is telling this line. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। prayerful surges arose within me as I realized my bodily impotence. ठीक है, surges मतलब होता है, surges तेजी से बढ़ना, तेजी से बढ़ना, कुछ चीज तेजी से बढ़ रहा है। अरोज, अरोज का मतलब भी प्रेफुल सर्जेस अरोज विद इन मी, मतलब जो ये प्रेफुल सर्जेस अरोज विद इन मी एज आई रियलाइज, जब उन्हें रियलाइज हुआ कि माई बॉडीली इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस मतलब होता है नॉट एबल टू डू समथिंग। ठीक है, नॉट एबल टू डू समथिंग, अयोग्य। ठीक है, तो इन्हें इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है कि ये जो है कि उनकी बॉडीली इंपोर्टेंस है। बॉडीली इंपोर्टेंस का मतलब क्या हुआ कि वो अब जो फील कर रहे हैं, वॉट एवर ही फील, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, वो चल नहीं पा रहे, बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल, वो छोटे थे। ठीक है, तो ये है अभी तक का पैराग्राफ का मतलब। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, 4-5 हमें वोकैबुलरी इस पैराग्राफ से मिल गया। देखते हैं, देखिए, एनाक्रोनिस्टिक, कालभ्रमित, एनाक्रोनिस्टिक, कालभ्रमित। ठीक है, फीचर ऑफ अ प्रीवियस इनकारनेशन, इनकारनेशन का मतलब होता है अवतार, एम्बॉडीमेंट। ठीक है, अमिड, मध्य में, मध्य में। ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा, मध्य में, अमिड। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है रिसेंटफुली, गुस्से में, ह्यूमिलिएशंस, अपमान, इंसल्ट, इन्फेंसी, बचपन में, बचपन, सर्जेस, तेजी से बढ़ना, इंपोर्टेंस, नॉट एबल टू डू समथिंग। समझ में? ठीक है, तो ये सारे वोकैब आज की लेक्चर में हमने डिस्कस करें। ठीक है, कमेंट करके आप ये सारे वोकैब को एक कमेंट में सारे जो वोकैब है उसको आप डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने का मतलब ये है कि आप इसको कमेंट में ये सारे वोकैब लिखेंगे और साथ में उसकी मीनिंग भी लिखेंगे। ठीक है, होप आपको ये आज का लेक्चर सही लगा हो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। ठीक है, थैंक यू।